हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी मीडियम सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों का अध्याय 6 है यानी रेखाएं और कोण, इसका हम लोग परिचय देने वाले, कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको देंगे, तब जाकर के हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे। तो आज के इस वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब देखिए, आ जाते हैं। सबसे पहले अभी आपने क्या पढ़ा था, अध्याय 5 में क्या पढ़ा था, यूक्लिड की जो ज्यामिति थी उसका परिचय पढ़ा था। उसमें कुछ अपगृहीत और अवधारणाएं को आपने अध्ययन किया था। अब उसी से रिलेटेड आपको अब यहां से अब रेखाएं और कोण हम लोग पढ़ने वाले हैं। अध्याय 6 है। अब देखिए, सबसे पहले इस अध्याय को शुरू करने से पहले आपको कुछ आधारभूत पद और परिभाषाएं पता होनी चाहिए। ज्यामिति की एबीसीडी आपको आनी चाहिए। जो आपकी ज्योमेट्री है उसकी एबीसीडी, जैसे अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए आपको ए से लेकर के जेड तक जरूर आना चाहिए। तभी हम लोग, भाई अगर आपको ए बी सी अगर नहीं पता है तो आप इंग्लिश में किसी का नाम अगर राम लिखना है तो RAM लिखना है, तो कैसे लिखोगे जब आप जानते ही नहीं हो आर क्या है, ए क्या है, एम क्या है। सेम वैसे ही आपको ज्यामिति की एबीसीडी होती है। कुछ बेसिक पद होते हैं, जैसे बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होते हैं, कोण क्या होती है, रेखाखंड क्या होते हैं, रेखाएं क्या होती है, किरण क्या होते हैं। इन सभी बिंदुओं को पहले हम लोग यहाँ पे परिचय देंगे, तब जाकर के हम लोग पढ़ेंगे आगे चीजें। तो सबसे पहला देखिए आपका क्या है, बिंदु आपको आना चाहिए। क्या है भाई बिंदु यहाँ पर, तो हम लोगों का देखिए सबसे पहले बिंदु भाई यहाँ पे क्या होता है उसको परिभाषित करेंगे, तब जाकर के हम लोग, सबसे पहले आप आ जाइए बिंदु पर। तो देखिए बिंदु क्या होता है, बिंदु एक आपका छोटा सा चिन्ह, जैसे अगर आपके पास पेन हो, पेंसिल हो या चाक हो, चाक को ब्लैक बोर्ड पर मार्क कर दीजिए पेन से। एक पेन लिया और ऐसे यहाँ पे एक ऐसे रख दिया, पॉइंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, एक मार्क लगा देना। ये हमारा क्या है, बिंदु है, जिसकी ना तो लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है। ये आपका बिंदु है। और इस बिंदु का अगर आप नाम देना चाहें तो हमेशा नाम जो बिंदु का देंगे अंग्रेजी अक्षर के बड़े, जो अंग्रेजी अक्षर हैं उसमें बड़ी एबीसीडी आपने पढ़ा होगा ना, कैपिटल लेटर जिसको कहते हैं, वहीं से उसी से नाम देना है। ए नेम दे सकते हो, बी नेम दे सकते हो, PQLMNXYZ कुछ भी दे सकते हैं, वो आपके हमेशा कैपिटल लेटर होंगे। अब अगर यहाँ पे एक और लेना चाहें, ऐसे आपने मार्क कर दिया, इसका नाम दे दीजिए P। तो बिंदु हमारा क्या है, जिसकी ना तो लंबाई है और ना ही चौड़ाई है। यहाँ पर अगर आप मार्क कर दें तो C, केवल हमें क्या करना है, पेन या पेंसिल से एक ऐसे मार्क कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपने मार्क कर दिया, इसका नाम दे दीजिए Q। आप कुछ भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे नेम दिया, इसको नेम दे दीजिए X। तो ये हम लोगों का बिंदु है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु आपका क्या कह रहा है, रेखाखंड। तो हमें रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड अगर आप इसको विभक्त करें तो रेखा का खंड यानी कि रेखा का भाग रेखाखंड कहलाता है। अब रेखा क्या होती है, तो देखिए आपकी यहाँ से ये आपका एक रेखा है, यानी कि ऐसा जो दोनों तरफ बढ़ाई जा सके। अगर कोई एक रेखा है जिसको आप दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, उसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, उसकी कोई अंत बिंदु नहीं होता है, केवल हमें क्या करना है, इसको प्रदर्शित करना होता है। इसको आप खींच नहीं सकते हो, ड्रा नहीं कर सकते हो, इसको केवल आप प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आप इसका नेम दे दीजिए A और ये B, तो ये आपका क्या है, AB, ये हम लोगों की रेखा है। और अगर इस रेखा का नाम लिखना हो तो कोई बिंदु AB ले लिया तो यहाँ पे, और उसके ऊपर इस रेखा का जो रेखा जैसा खींचते उसका छोटा सा भाग। अगर यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पे खींच दीजिए और ये आपका PQ है, और यहाँ पर इसका नेम अगर PQ दे दीजिए। दो बिंदु लेना पड़ेगा उस रेखा पर। अब इसके बाद कभी कभी इसको हम लोग अभी पढ़ चुके हैं 5वें अध्याय में, कभी कभी इसको स्मॉल लेटर में भी लिख देते हैं, जैसे L है या M है। ये रेखाओं को स्मॉल लेटर से भी कभी कभी प्रदर्शित कर देते हैं। अब जो रेखाखंड क्या है, इस रेखा के किसी भाग को काट लें, कट कर दें, तो वो यहां से, अगर आप यहां से यहां तक का कट कर लें तो आप ऐसे खींच देंगे, तो उसका नाम आप देंगे तो AB। ये आपकी रेखाखंड है जिसके दो अंत बिंदु हैं।
एक ए है और एक आपका बी है, और इस रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। आप उसको नाप भी सकते हैं, जैसे आप अपने यहाँ कॉपी पे स्केल से और पेंसिल से, यानी स्केल का मतलब पटरी और पेंसिल की सहायता से आप रेखा खंड खींच सकते हैं, रेखा नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि रेखा की कोई लंबाई निश्चित ही नहीं होती। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेखा खंड खींच सकते हैं। रेखा खंड को आप पेपर पर खींच सकते हैं, पेपर पर ड्रा कर सकते हैं। और इस ए बी आपकी रेखा खंड है, और इसका नाम अगर देना हो तो आप ए बी और उसके ऊपर छोटा सा रेखा का चिन्ह बना देंगे। अगर और रेखाएं आपको रेखाखंड खींचनी हो, यहां से यहां तक का देखिए पी और क्यू, तो इसका अगर नाम देना है तो पी क्यू। अब जो हमारी रेखाखंड है उसके दो अंत बिंदु हैं, उसकी एक निश्चित लंबाई है, और उसको आप पेपर पर ड्रा कर सकते हैं, पेपर पर खींच सकते हैं। रेखाखंड के बाद अब आ जाइए अगले बिंदु। अगला बिंदु हम लोगों का क्या है, किरण है। अगर किसी रेखा का एक अंत बिंदु हो जाए या एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाए, एक शुरुआत करने वाला बिंदु हो जाए, उसे हम लोग किरण कहते हैं। अब आपने देखा होगा, जैसे जो सूर्य की किरण आपने सुना होगा, इसके बाद बल्ब की किरणें, जो आप टार्च जलाते हो, टार्च की किरण, तो वो क्या होता है, जैसे अगर आप सूर्य है तो ये आपका सन है, यहां से ऐसे ही तो रेखाएं जाएंगी, बताइए। अब इसके बाद जैसे आपके पास बल्ब है, तो ये बल्ब अगर आपके पास जल रहा है तो यहां से ऐसे जाएंगी रेखाएं, बताइए। तो वहां से ये किरण क्या है, देखिए यहां से शुरू हो रही है और इस दिशा में जा रही है। किरण की भी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, इसका केवल एक अंत बिंदु होता है, ये केवल है। इसका नाम अगर देना चाहो ए और बी, तो इसको आप नाम देंगे तो ए बी, और इसको अगर ए बी के ऊपर एक ऐसा साइन बनाएंगे, रेखा का, वो किरण का छोटा सा मार्क, वही आपका नाम उसका प्रदर्शित हो जाता है ए बी। अगर आपके पास और रेखाओं को यहाँ पे देखिए, यहाँ से पी नेम दे दीजिए और इस दिशा में जाइए, तो यहाँ पे एक क्यू बिंदु ले लीजिए, तो हम लोगों की ये किरण पी क्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से किरण क्या है, वह रेखा जिसका एक अंत बिंदु हो, वो हम लोगों की किरण कहलाती है। और किरण का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक बिगिनिंग पॉइंट होता है, एक शुरू का पॉइंट होता है, और अंत बिंदु नहीं होता है। इसकी कोई निश्चित लंबाई भी नहीं होती, ये एक दिशा में बढ़ती है। रेखा हम लोगों की दोनों दिशाओं में बढ़ती है, लेकिन किरण आपकी केवल एक ही दिशा में बढ़ेगी, चाहे आप इस दिशा में जाए चाहे इस दिशा में। अगर आप ऐसे देखिए, यहाँ से ए शुरुआत बिंदु लिया, इस दिशा में ऐसे चले जाइए, ये बी, तो ये आपका क्या है, ए बी किरण है। ऐसे ही आप यहाँ पे उसका नाम दे देंगे। इसके बाद आ जाइए अगले बिंदु पर, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। संरेख यानी कि एक ही रेखा पर हो, असंरेख एक ही रेखा पर नहीं हो, यानी कि अगर आपके पास दो या दो से अधिक बिंदु दिए गए हैं और वो बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, या उन बिंदुओं से आप केवल एक रेखा खींच सकते हैं, तो वो आपके संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपके पास कोई एक बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और एक ये बिंदु सी है, तो आप देखेंगे ए बी और सी से होकर आप एक रेखा से खींच सकते हैं। तो हमारा ये क्या है, ए बी सी एक संरेख बिंदु है, या आप कहें एक ये रेखा दी गई है और इस रेखा पर आप 1 2 3 कोई भी बिंदु ले लें, नाम दे दीजिए पी क्यू आर, तो ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं, क्योंकि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, और या तीन बिंदुओं से केवल आप एक ही रेखा खींच सकते हो, इसलिए ये आपके संरेख बिंदु हैं। इसके बाद असंरेख, यानी कि असंरेख वो आपके बिंदु हैं जो एक दो से अधिक ऐसे बिंदु जो एक सीधी रेखा में ना हो। मान लो आपके पास एक ये बिंदु ए और एक ये बिंदु बी और एक ये बिंदु यहाँ पर सी ले लिया। अब देखिए क्या है, ये ए और बी तो आपके एक सीधी रेखा में, लेकिन सी आपका अलग है, तो ये आपका देखिए बी और सी आपके एक ही दिशा में, लेकिन ए अलग हो गया। अब अगर ए और सी को ज्वाइन करेंगे तो ए सी एक ही रेखा में है, लेकिन बी अलग हो जाएगा, यानी ये तीनों बिंदु
एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। इसका मतलब ये आपके असंरेख बिंदु हो गए। असंरेख बिंदु जो एक रेखा पर स्थित नहीं होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले बिंदु पर। अगला बिंदु हम लोगों का क्या है भाई? कोण है। तो कोण क्या होता है? सबसे पहले हम लोग उसको समझेंगे, फिर कोण के प्रकार को समझेंगे। अगला बिंदु आपका कोण है। देखिए कोण क्या होता है? यदि दो किरणों का स्टार्टिंग पॉइंट, यदि दो किरण एक ही बिंदु से शुरू करती हैं, एक ही बिंदु से शुरुआत होती है, जैसे आपके पास एक बिंदु ये ए है और इस ए बिंदु से एक किरण इस दिशा में जा रही है और एक किरण आपकी इस दिशा में जा रही है, तो इन दोनों किरणों के बीच में जो गैप है वही आपका क्या है? कोण है। ये हम लोगों का क्या है? कोण होता है। अब इसके बाद दोनों किरणों का जो आपका ये बिंदु है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जो एक और नेम दे दीजिए यहाँ पर बी और ये नेम दे दीजिए सी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? जो आपका ए बी और ए सी है, इस कोण की भुजाएं कहलाती हैं। और जहां पे दोनों किरणें मिलती हैं वो आपका शीर्ष, इंग्लिश में कहें तो वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जहां दोनों रेखाएं मिलती हैं वो आपका क्या है भाई? शीर्ष है। तो यहाँ पे आपका ये शीर्ष। इसके बाद यहाँ से देखिए जो आपकी ए बी और ए सी दो किरणें दी गई हैं, ये दोनों क्या हैं? इस कोण की भुजा हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? भुजा। इंग्लिश में कहें तो इसको आप आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्म्स, यानी कि भुजा कहते हैं। अब यहाँ पे कोण को हम लोग नापते हैं अंश में। अब इसके बाद आ जाइए कोण के प्रकार। तो सबसे पहले देखिए आपको कोण समझ लिया है, अब हम लोग कोण के प्रकार को समझेंगे। कोण के प्रकार आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे केवल रिकॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा रिमाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोगों का क्या होता है? न्यून कोण, यानी कि वह कोण जो 0 अंश से बड़ा और अगर यहाँ पे उसका कोण थीटा तो 90 अंश से छोटा होता है, वो हम लोगों का न्यून कोण कहलाता है। तो जैसे अगर आपका यहाँ पे फिगर बनाए, एक रफ फिगर, तो आपका ये देखिए 90 अंश से कम है, तो इसलिए ये आपका एक न्यून कोण होगा। अगर पहचानना हो तो इस टाइप के अगर आपके पास कोण हो, यहाँ पे थीटा दे दीजिए, तो ये आपके क्या है? न्यून कोण है, जो आपका 0 से ज्यादा और 90 अंश से कम होता है। इसके बाद हम लोगों का जो दूसरा कोण है, दूसरा आपका क्या है भाई? समकोण। क्या होता है? समकोण, यानी कि वह कोण जो 90 अंश का होता है उसे हम लोग समकोण कहते हैं। अगर आप इसका फिगर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से अगर नेम दे दें तो ए बी और सी, ये हम लोगों का ए बी सी। अगर और दूसरा तरीके से अगर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन बात एक ही है, आपका ये समकोण ही है, क्योंकि इसका जो मेजरमेंट है, इसकी नाप है, वो 90 अंश है। अगर आप इसको नापेंगे तो 90 अंश का होगा। अब बहुत सारे प्रकार हैं आपके, ऐसे आप इसको निम्न देना चाहें तो निम्न दे सकते हैं। समकोण का मतलब वह कोण जो 90 अंश का हो। अगला अगर कोण की बात करें वो आपका अधिक कोण होता है, यानी अधिक कोण का मतलब क्या होता है? वह कोण जो 90 अंश से अधिक हो, 90 अंश से अधिक, और अगर आपका 180 अंश से कम है तो वो हम लोगों का क्या है? अधिक कोण है। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए कि कुछ उदाहरण दें तो 90 से अधिक अगर आप चाहें तो 100 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, बहुत सारे उदाहरण। अगर इनके फिगर आप बनाना चाहें तो देखिए यहाँ पे अगर सिर्फ सिंपल सी बात, आपका ये देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण होता है, सीधी रेखा आप ऐसे खड़ा कर दें तो इससे अधिक ऐसे, ये आपका क्या है? अधिक कोण का है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप इस रेख बिंदु पर बनाना चाहें तो ये आपका 90 अंश का होगा, 90 अंश से अधिक आप ऐसे बना दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से ये आपका अधिक कोण के ऐसे बनते हैं। आप यहाँ पे देखिए ऐसे बना दीजिए तो ये हम लोगों का जो कोण होगा, ये थीटा, इसको भी थीटा, इसको भी थीटा, ये सारे अधिक कोण के हैं। इसके बाद अगला जो आपका है चौथा नंबर, वो क्या है भाई? आपका ऋजु कोण। क्या है? ऋजु कोण। इंग्लिश में कहें तो इसको आप स्ट्रेट कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल।
रिज कोण का मतलब क्या होता है कि वह कोण जिसकी नाप 180 अंश हो। क्या हो? 180 अंश, तो वो आपका रिज कोण है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक ये बिंदु, यहाँ पे आपका एक सीधी रेखा के द्वारा ये आपके 180 अंश का कोण है। तो ये हम लोगों का सबसे आसान होता है। 180 अंश एक सीधी रेखा खींच दीजिए, आपका 180 अंश का कोण बन जाता है। अगला हम लोगों का है प्रतिवर्ती कोण, यानी कि जिसकी नाप 180 अंश से अधिक और 360 से कम है, तो वो आपका प्रतिवर्ती कोण होगा। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो आपका 180 से अधिक कोई भी संख्या लिख दीजिए। मान लो आपका 200 अंश है, इसके बाद मान लो 205 है, 195 अंश है, इसके बाद आप 260 अंश है। तो ये सारे आपके क्या हैं? प्रतिवर्ती कोण। अगर आप देखें प्रतिवर्ती का फिगर बनाना चाहें, चित्र, तो आपका देखिए यहाँ से ऐसे आपका एक रिज कोण है, उससे अधिक अधिक आपका नीचे आएगा, इस दिशा में आप बना दीजिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भी कोण आपका नाप आएगा वो 180 से अधिक होगी और वो आपका क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण होगा। इसके बाद अगला हम लोग आ जाते हैं, देखिए आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा पूरक और संपूरक कोण। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पढ़िए पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है भाई? आपका पूरक कोण, तो पूरक कोण अगर आपके पास कोई दो कोण दिए गए और उनका योग 90 अंश हो, क्या हो? यानी कि जो दो कोणों का योग 90 अंश हो जाता है तो वो आपके पूरक कोण होते हैं। अब अगर उदाहरण की बात की जाए तो जैसे आपके पास 60 अंश है तो अगला 30 अंश होगा। अब यहाँ पे 45 अंश है तो अगला भी 45, क्योंकि 45 और 45 जोड़िए तो आपके क्या हो जाते हैं? 90। और उदाहरण अगर आप लेना चाहें तो 20 अंश और 70 अंश, 20 और 70 को जोड़ दीजिए तो आपका 90 अंश हो जाता है। यानी कि जब दो कोणों का योग 90 अंश हो जाता है तो वो आपका पूरक कोण कहलाता है। अगला भाई हम लोगों का संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण क्या होते हैं कि अगर आपके पास कोई दो कोण दिए गए और उनको योग करते हैं तो आपका 180 अंश आता है, तो हम लोगों का संपूरक कोण कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो मान लो जैसे आपके पास 60 अंश है तो उसका संपूरक 120 और 120 का संपूरक 60 अंश है। अगर आपके पास 100 अंश है तो उसका जो संपूरक कोण होगा 80 अंश और 80 का संपूरक 100 अंश होगा। बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप 90 अंश लेते हैं तो दूसरा भी 90 अंश हो जाएगा। अगर आपके पास केवल हमें क्या करना है कि दोनों कोणों को जोड़ना है और अगर उनका योग 180 अंश होता है तो आपके संपूरक कोण हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों का अगला है आसन्न कोण, यानी कि इंग्लिश में कहें तो इसको हम लोग एडजेसेंट कोण। तो देखिए सबसे पहले आसन्न कोण क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए उसका पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। यहाँ पे फिगर बनाएंगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास एक ये कोई कोण यहाँ पर बना हुआ है, इसका नाम दे दीजिए भाई ए और ये नाम दे दीजिए बी, और इसके बाद आपके पास एक ये कोण है ये और इसका नाम दे दीजिए सी। एक कोण आपका ऐसा भी बन गया यहाँ पर, ये देखिए आपका एक ही बिंदु पर है और इसका नेम यहाँ पर डी दे दीजिए। एक ये कोण आपका बना। अब देखिए कोणों का नाम हम लोग देना जान ही चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, दो कोण, यानी कि आसन्न कोण कब कहेंगे? अभी हम लोग अब जोड़े वाले, जैसे आपने पूरक कोण संपूरक कोण पढ़ा वो जोड़े से, अब हम लोग जोड़े वाले आपको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है आपका आसन्न कोण। तो आसन्न कोण कैसे पहचानेंगे? तो सबसे सिंपल सी बात है, जो आसन्न कोण होते हैं उनका जो शीर्ष होता है वो उभयनिष्ठ होता है, यानी कि कॉमन होता है। अब इसके बाद उनमें एक भुजा आपकी कॉमन होती है और जो भुजाएं कॉमन नहीं है या जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में, यानी कि जो कॉमन भुजा है उसके विपरीत अलग अलग, एक लेफ्ट में दूसरी राइट में होगी। अब यहाँ पे अगर आप फिगर देखें, देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर देखिए जो कोण आपका BAC और दूसरा DAC बन रहा था, तो इन देखिए सबसे पहला जो आपका ये कोण BAC और अगला आपका DAC है, इन दोनों कोणों में अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये आपकी AC भुजा है ये कॉमन है, ये उभयनिष्ठ है, और जो शीर्ष आपका A उभयनिष्ठ ही है।
तो हम लोगों का जो कोण BAC कामा कोण DAC ये आपके क्या हैं, आसन्न कोण, क्या है, एडजेसेंट एंगल या कहें आसन्न कोण, क्योंकि इन दोनों कोणों की जो उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं है वो दोनों विपरीत दिशा में है, और जो एक भुजा उभयनिष्ठ है और जो शीर्ष है वो भी उभयनिष्ठ है। तो ये उभयनिष्ठ ये आपका। अब इसके बाद आसन्न कोण का मतलब आप समझ चुके हैं कि जब दो कोणों के शीर्ष समान हो जाए, एक भुजा कॉमन हो जाए, एक भुजा उभयनिष्ठ हो जाए और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो यानी विपरीत दिशा में हो, तो आपके आसन्न कोण बन जाते हैं। अब अगला हम लोगों का बिल्कुल इसी आसन्न कोण से रैखिक योग में, इंग्लिश में कहें तो इसको हम लोग लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लीनियर पेयर एंगल। अगर लीनियर पेयर एंगल्स कैसे पहचानेंगे, देखिए जब आपके दो आसन्न कोणों या दो एडजेसेंट कोण का योग 180 अंश हो जाए, कितना हो जाए भाई, 180 अंश हो जाए, तो वो आपके आसन्न कोण जो होते हैं वो रैखिक युग्म बन जाते हैं। अब दूसरी भाषा समझिए, अगर दो आसन्न कोणों का जो नॉन कॉमन यानी कि जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाए, यानी कि जो आपकी ये देखिए आपकी एक AB और एक AD भुजा है जो उभयनिष्ठ नहीं थी, दोनों विपरीत दिशाओं में थी। अब अगर AD आपकी इस दिशा में आ जाए, ये बिल्कुल AB आपकी इस दिशा में जा रही है और AD इस दिशा में आ जाए, तो ये देखिए दोनों विपरीत दिशा में हो गई, तो ये आपका एक रैखिक युग्म बनाएंगे। और यहाँ पे अगर उसका फिगर बना दें तो देखिए सबसे आसान सा तरीका है फिगर बनाने का, आप एक सीधी रेखा खींच दीजिए और उस रेखा के बीच में कहीं पे एक बिंदु ले लीजिए और उस पर कोई एक रेखा ऐसे खींच दीजिए। अब आप नाम दे सकते हैं, ये A है, इसका नेम दे दीजिए O, और ये आपका B और ये आपका C। देखिए OA और OC आपकी विपरीत दिशाओं में है और OB आपकी एक उभयनिष्ठ भुजा है, और क्योंकि AOB और BOC दो कोण है, अब इन दोनों कोणों का योग आपका क्या है, 180 अंश है, क्योंकि एक आपकी सीधी रेखा बन रही है, OA एंड OB आपकी विपरीत दिशा में है, तो ये आपके एक रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो एंगल AOB देखिए, एंगल AOB और प्लस एंगल BOC, इन दोनों का देखिए AOB एंड BOC इन दोनों का सम जो होगा वो आपका 180 अंश होगा। यानी OA और OC यानी कि जब आपकी दो नॉन कॉमन दो उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं है वो अगर आपकी विपरीत दिशाओं में हो जाती हैं तब आपका रैखिक युग्म कोण बनता है, और यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो जाता है तब भी आपका रैखिक युग्म बनता है। अब आ जाइए अगले बिंदु पर। अगला हम लोगों का बिंदु है प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब है यदि दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो यहाँ पे एक ये रेखा हमने खींच दी और एक ये रेखा खींच दी, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर काट रही हैं। एक और रेखा यहाँ पर खींच दीजिए, तो ये भी तो आपकी बिंदु P पर ही काट रही है। जब आपकी दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अगर इसका नाम दे दीजिए LMN, तो ये आपकी बिंदु P पर काट रही हैं, तो ये हम लोगों की प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसके बाद आपका अप्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को ना काटें तो ये आपकी अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहला रही हैं, ये क्योंकि एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। हम लोगों की जो अप्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी। अब देखिए यहाँ पे ये रेखा L है, इसका नाम दे दीजिए हम L, और M आपकी क्या है, समांतर हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ये रेखा आप खींच दीजिए, इसके समांतर एक और रेखा खींच दीजिए, इसका नाम दे दीजिए P, इसका नेम दे दीजिए Q, तो P समांतर होगी Q के। तो ये हम लोगों की
अप्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाती हैं। जब आपकी दो रेखाएं समांतर हो जाएं तो अप्रतिच्छेदी होंगी, या दो समांतर रेखाएं अप्रतिच्छेदी होती हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं समांतर होती हैं। अगला बिंदु आपका जो है वो है शीर्षाभिमुख कोण। अभी हम लोगों ने प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ा था, तो देखिए अगर आपकी दो रेखाएं यहां पर आपकी, देखिए यहां पे एक ये रेखा और एक ये रेखा, दो रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं, नाम दे दीजिए इसको ए और इसका नाम दे दीजिए ए, और ये आपका बी, और इधर सी, और ये आपका डी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपके चार कोण बन रहे हैं, और एक ये देखिए आपका कोण एक, और ये कोण आपका दो है, इसके बाद ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा। चार कोण आपके बन रहे हैं। तो जो आपका कोण एक और कोण दो, ये आपके क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। एक का जो शीर्ष कोण एक है आपका, उसका शीर्षाभिमुख कोण दो होगा, और अगर आपका जो कोण तीन है उसका शीर्षाभिमुख कोण आपका चार होगा। तीन का चार होगा, वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट दिशा में इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट, यानी विपरीत दिशा में। तो एक के जस्ट अपोजिट आपका दो ही तो है, और तीन के अपोजिट आपका चार है, तो ये आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब इसके बाद हम लोगों का अगला पॉइंट आ जाता है कोणों के युग्म। अभी तक हम लोगों ने क्या, युग्म माने जोड़ा। देखिए आसन्न कोण पढ़ा था, रैखिक युग्म कोण पढ़ा था, शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा था। इनमें क्या चल रहा था, आपके जोड़ा चल रहा था। संपूरक कोण और पूरक कोण, उनमें भी आपका जोड़ा ही चल रहा था। दो कोण आ जाएं, जहां पर दो आ जाते हैं वो आपके कोणों के युग्म बनाते हैं। कोणों के युग्म में पहली अभिगृहित ये कहती है कि यदि आपके पास कोई एक सीधी रेखा है, ये आपके पास कोई एक सीधी रेखा है, इस पर एक कोई किरण यहाँ पर, ये आपका, तो यहाँ पर जो आपके दो आसन्न कोण बनते हैं, उन आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आपकी पहली अभिगृहित है। अगर आप इसको आसन्न कोण यानी कि जो आपने पीछे पढ़ा था उसको याद कीजिए, अभी हमने बताया था यदि आपके दो आसन्न कोणों की जो नॉन कॉमन यानी जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत हो जाए, यहाँ पे ओ नेम दे दीजिए, ये ए और ये आपका सी और ये डी दे दीजिए, यानी कि आपका देखिए ओ ए एंड ओ सी, इसको नाम दे दीजिए बी, डी नहीं बी है आपका, यहाँ पे बी दे दीजिए क्योंकि बी आपका है ही यहाँ पे, तो ये आपका बी। अब ओ ए और ओ सी आपकी विपरीत दिशाओं में और ओ बी उस पे आपकी एक तीसरी रेखा है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आपके एक रैखिक युग्म बनेंगे और इनका कोण का योग 180 अंश होगा। तो यही आपकी पहली अभिगृहित है कि अगर आपके पास कोई एक सीधी रेखा है और उस पे आप एक तीसरी रेखा आपकी आती है तो उनके द्वारा दो आसन्न कोण जो बनते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो हम लोगों ने अभिगृहित 6.1 में क्या अभी डिस्कस किया, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखिए अगर आपके पास एक ये रेखा है और इस रेखा पर एक आपकी ये किरण खड़ी है और अगर इसका नाम दें तो ओ और ये आपकी बी, और इसके बाद इसका नाम दे दीजिए ए और ये आपका सी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो आपका कोण कौन सा, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ये हम लोगों का कोण ए ओ बी, और दूसरा जो कोण बी ओ सी, यहाँ पे प्लस कोण बी ओ सी बराबर क्या होगा 180 अंश। यही हम लोगों की जो अभिगृहित 6.1, अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था कि जो दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके बाद हम लोगों का जो अभिगृहित 6.2 ये कहता है यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो गया तो उनकी अउभयनिष्ठ यानी कि वह रेखाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है एक रेखा बनाती हैं। जस्ट अभी हम लोगों ने इसका पढ़ा, तो देखिए अगर आपके पास यहाँ पर देखिए एक ये और एक ये दो रेखा, अब यहाँ पे एक ये तीसरी रेखा और ये नाम दे दीजिए ओ, इसका नाम दे दीजिए ए और इसका नाम सी और इसका नाम बी दे दीजिए। तो यहाँ पे ये दो आपके आसन्न कोण बन रहे हैं, पहला आपका कोण ए ओ बी है और दूसरा कोण आपका बी ओ सी है। ये आपके दो आसन्न कोण हैं और इनका योग 180 अंश है, यानी कि
कोण AOB और धन कोण BOC बराबर आपका 180 अंश है। तो अउभयनिष्ठ भुजाएं कौन सी? OA एंड OC, OA और OC, जो यही तो आपकी उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, यानी कि जो कॉमन नहीं है। तो ये जो OA और OC हैं ये क्या करेंगी? एक सीधी रेखा बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये आपकी जो अभिग्रीत थी वहीं से आता है। तो ये OA और OC एक सीधी रेखा बना रही हैं। अगला बिंदु हम लोगों का क्या है? यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास एक ये रेखा और एक ये रेखा, दो रेखाएं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और इनका नाम अगर दे दें, जहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं उसका नाम दे दीजिए O और इसका नाम दे दीजिए A और इसका नाम दे दीजिए B, ये C और इसका नाम दे दीजिए D। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये कोण इसके शीर्षाभिमुख होता है, ये दोनों बराबर होंगे, और ये वाला कोण इसके शीर्षाभिमुख होता है, वो बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका जो कोण BOC, यहाँ पे कोण BOC बराबर होगा कोण AOD के, कोण AOD के। यही तो आपके शीर्षाभिमुख हैं और ये कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसके बाद अगला देखिए, कोण AOC, कोण AOC बराबर होगा कोण कौन सा? देखिए BOD, ये वाला, यानी कि कोण BOD। अगर आप इसको नाम दे दें, ये 1 दे दीजिए, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो यहाँ पे देखिए, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के और कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। यही हम लोगों की प्रमेय 6.1 कहती है, यानी प्रमेय 6.1 क्या कहती है कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग परिचय देने वाले थे, तो परिचय आपका कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 6.1 के साथ।